जोहार झारखंड। हालांकि आवाज बनना हम लोग का शुरू से काम रहा है। हालांकि पहले तो हम लोग सोचे कि वीडियो बनाए या ना बनाए, लेकिन फाइनली अपना दिल की बात को सुने। आज आपको एक हम लोग प्रधान खंडा के छाता कुली में हैं। 3 महीना पहले आप लोग सोशल मीडिया अथवा प्रिंट मीडिया यानी प्रेस के माध्यम से सुने होंगे 4 असहाय निर्धन मजदूरों की मौत हो जाती है। ओवरब्रिज का काम हो रहा था रेल का, और मलबा मिट्टी दबने के कारण। लेकिन उस समय जो स्थानीय जनप्रतिनिधिगण थे, पंचायत के प्रतिनिधिगण थे, उनके नेतृत्व में आंदोलन होता है। डीआरएम तथा अन्य बड़े बड़े पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं और वहां आश्वासन दिया जाता है कि पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही योग्यता के अनुसार एक नियोजन। लेकिन आज 3 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। दुख का और अत्यंत पीड़ा का विषय है। सबसे पहली बात, आज हम लोग यहाँ ना किसी की भूमिका पर सवाल खड़ा करने आए हैं, हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करने आए हैं कि एक मानवता के नाते हम क्या कर सकते हैं। बेशक हम लोग छात्र हैं, लेकिन हमारी जो औकात है इस परिवार के साथ है। आज जो मुआवजा देने की बात कही गई थी, आज उससे रेल प्रशासन मुकर रहा है और बहुत दुख की बात है। और ये दुख तब और बढ़ जाता है जब सूचना मिली और उसी में से आज उस परिवार की एक बेटी भी संसार में नहीं रही। कारण आर्थिक तंगी, पैसे का अभाव और साथ ही साथ वो मेंटली प्रेशर। पिताजी की मृत्यु के बाद एक बेटी दुखी होती है और फाइनली वो भी दम तोड़ देती है। आप घर की बनावट को देख सकते हैं, चारों तरफ मिट्टी के। हम लोग पुराने समय में जो मकान देखते थे, घर चारों तरफ मिट्टी के घर, आपको ये एहसास करा रहे हैं कि आप शुद्ध गरीब परिवार से हैं। चारों तरफ मिट्टी के घर हैं, खपरेल घर। आपको पूरी तरह एहसास करा रहे हैं कि आप प्योर गरीब लोग हैं। शायद आपकी कोई ना सुने, और क्यों सुने, गरीबों की सुनता कौन है? साइरस मिस्त्री हम नहीं है। हालांकि साइरस मिस्त्री की मौत के प्रति श्रद्धांजलि, लेकिन साइरस मिस्त्री की मौत होती है, सरकार नियम बनाती है सीट बेल्ट का। लेकिन आज प्रधान खंडा के छाता कुली में एक साथ 4 मजदूरों की मौत होती है, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उसमें से एक की बेटी 22-23 साल, जिसका शायद इस परिवार से, इस आंगन से डोली उठने का समय था, 22-23 वर्ष की थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी उठती है, उसकी मृत्यु शैया निकलती है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विनती करेंगे कि यह परिवार जो बलियापुर प्रखंड अंतर्गत प्रधान खंडा पंचायत अंतर्गत छाता कुली ग्राम है, मानवता के नाते जो आपका सहयोग बने। इस परिवार की जो आज स्थिति है, देख सकते हैं बगल में एक माँ बैठी है, मुरझाया चेहरा आप देख सकते हैं, उसकी गमगीन आंखें साफ बता रही है। उसने बहुमूल्य 2 रत्न खोए हैं, पहला अपना पति, उसके बाद अपनी एक जवान बेटी। उसके बावजूद अगर रेल प्रशासन और देश के हुक्मरान अगर नहीं पसीजता है उनका दिल, तो हमें लगता है शायद वे पत्थर से भी बदतर लोग हैं। आज चूंकि हम लोग विशेष ना कहते हुए, बहन हमारी बैठी है, इनसे ही आज इनकी आर्थिक तंगी और जो बीता पिछले 3 महीनों में इस परिवार, इनकी मुख्य जुबानी हाल। हमारी एक बहन बैठी है, इसी परिवार की बहू है, आज अपने दर्द को अपने सामने बयां कर रही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि इस प्रकार के वीडियो क्यों बनाते हैं, लेकिन जब तक अगर लोगों तक ना पहुंचे वह संदेश, लोग जानेंगे कैसे कि आज भी लोकतंत्र की व्यवस्था में आजादी के 70 साल बाद भी लोग इतने प्रताड़ित हैं, जहां लोगों से पशुओं की तरह काम लिया जाता है। रात्रि का समय था, बारिश हो रही थी, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं था। मिट्टी धंसता है, 4 मजदूर स्वर्ग सिधार जाते हैं, हो हल्ला होता है, आंदोलन होता है, डीआरएम अपनी टीम के साथ आते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ आते हैं। बात होती है 20 लाख मुआवजा की। 20 लाख बहुत कम है, लेकिन आज वो मुकर रहा है। इनका तो यह भी मानना है कि पिता की मौत हो चुकी थी, कम से कम अगर मुआवजा मिलता तो बेटी की जान बचाई जा सकती थी। एक ही कारण है, एक 22-23 साल की लड़की बुखार से मर जाती है, उसका एक ही कारण है आर्थिक तंगी। क्योंकि बुखार से जवान लोगों की मौत ये माने कोई समझ से परे है, यानी कहीं ना कहीं रीजन यही है, आर्थिक तंगी, इलाज ना हो पाना। हमारी बहन साथ बैठी है, इसी परिवार की बहू है, इनसे ही थोड़ा रूबरू आपको करवाते हैं कि आज यह परिवार किस स्थिति में है।
दीदी माने की बात भले यार घटना अभी तक संक्षेप में तनी कहवा। पहले बुखार आइले तो हमरा ने देखा, पहले मेडिकल से दवा आन लिए, नहीं ठीक है। ओकर बाद यहाँ कर लोकल डॉक्टर के आन लिए, दवा सुई दिया लिए, फिर भी नहीं हेले। फिर हमरा ने सिंदरी ले लिए, तो सिंदरी से साहा के नाम पे लिए, बलियापुर मोदी के नाम पे लिए, फिर गेटे विजय डॉक्टर टीन देखा लिए। वहाँ से लिए तो बुखार छुटी गई, लेकिन इतना कमजोरी आई गई कि मैंने वो अपन आप के मतलब संभाल नहीं पाल। ओकर बाद सब कुछ मैंने हम ही करो लिए, खाना पीना, सुलाना, तेल लगाना। ओकर बाद तो हमरा निकले ढेर कमजोर हो गए, तो चल थोड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल ले जब इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके वहाँ थोड़ा बेहतर इलाज होते। लेकिन कुछ स्थिति मतलब ठीक तो हमरा बुझे न पाइलिए। लास्ट टाइम डॉक्टर हूँ उठा के कहलो आप लोग ले जाइए पीएमसीएच ले जाते जैसे इमरजेंसी रूम घुस लिए। और मतलब हमरा रास्ता ही मतलब पूरा चिल्ला ले जाइए, कान ले जाइए कि मतलब आवाज दे ही कर। लेकिन एगो बकाहट जैसन है कि ना जमाना देखलो मानुष माने एकदम सीख जाबे कि हम एक बचाई पारबो ना नहीं पारबो। लेकिन उ चीज हमर माने गोदे ओकर माथा है, और उ चीज हम हाका ओकरा कि पिंकी आवाज दे तो मतलब रात दे। लेकिन वो एक शब्द नहीं खोलो, पानी पीवे पिंकी कुछ नहीं खोलो। जैसे मैंने इमरजेंसी रूम घुस लिए वैसे मतलब 2-4 गो सुई पड़ ले। डॉक्टर को कि ऐसा रिएक्शन होता है पेशेंट का, आप लोग चिल्लाइए मत, रोइए मत, नहीं तो भागिए यहाँ से। तो बोले एक साथ मतलब सबको नहीं रहना है, आप एक ही जन रहिए। तू कहो मतलब ओकर हाथ हमारे ऐसा फांसल है ना काकी कही के मैंने छुटवे नहीं करो। फिर हम पूरा हाथ मतलब घिसो है, तो हमको हो सके डॉक्टर को तो सुधार हो पारो क्या। लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं हेलो। लास्ट टाइम मतलब धीरे धीरे जैसे छटपटाहट है वो ना मानो से कर, ऐसे होते होते एकदम शांत हो गलो। तो हम देखिए सिस्टर कैसे कर रही है, एकदम शांत हो गई ना। अगर बाद डॉक्टर तो कुछ नहीं कहलो हमरा संगे लखा नहीं कहलो अब नहीं खो की करबो। हमरा लेकिन माथा पटका के कांदे है, लेकिन तो सुनने वाला क्यों नहीं खो की करबे। कुछ दिन पहले ओकर पिताजी के भी देहांत भेल हले। हाँ ओकर बापे को हेले, तो ओकर बापे से तो हमरा नहीं थोड़ा दम धर लिए कि चल गिदर पुत्रन यदि 20 लाख टका पाई जाते, नियोजन एगो नौकरी पाई जाते, तो 19-20 साल लड़का एवं कर लेते तो घाट हमरा समझी जाते। पैसा से गिदरे अपन थोड़ा दम धरी लेते। तो ना 3 महीना 12 जुलाई की रात लगलो घटना, 13 जुलाई समझौता हेलो। सभी ने रेल पदाधिकारी लोग साइन उइन करी के चली गेलो। ओकर बाद मतलब हमरा नहीं कहे 10 दिन के अंदर पाबो, उठी लिखल रहे कि 10 दिन के अंदर आप लोग को दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर मतलब नहीं पाइलिए। तकर बाद इधर उधर माने एक और विधायक PM सिंह और सभी के सांसद विधायक सभी के पास, तो अखरा नहीं माने कहो कि नहीं देते तो की करबे कि वे कहो कि हाँ जितना आइला उतने ले ले। ईटा से माने दियारा में तो ईटा भड़ास बेरा लो कि माहौल के शांत करे जैने जैसे को ट्रेन रुको रहो ना, तो करे कि ईटा माने माहौल के शांत करे जैने कहा कि बहुत देर से बाधित रहो, रेल बहुत लॉस है वो हलो से जिन ऐसा नहीं हस्ताक्षर करके चली गेलो। तो हमरा नहीं कहलिए ओकरा कि तो तखन काहे नहीं कहलो कि हटाई यदि मतलब तोर कहे लागलो तो तखन परिवार के कही तलसी ओकर लाश वहीं रही तल्ले ना। वो हम नहीं जानियो जे है तो नहीं है, तो जितना ला उतने ले ले ना। कोई प्रतिनिधि आवो एखन पूछल है ना, कोई सांसद आवो ना, जो विधायक आवो के मतलब ई नहीं करे आवो। बीचा गिदटी का तबियत खराब है, हमरा ने इधर उधर कोनो रकम पैसा जुगाड़ करी के इलाज करा लिया, लेकिन गिदटी को नहीं बचे पा लिया। ई घाटा से आज सहनाई बाजी के गिदटी के हमरा विदा करे ले, लेकिन विदा की करबे अगर अर्थी उठा के हमरा शमशान घाट पहुंचाई ले। इतना तो मतलब हमरा कर दिल की है वो की नहीं उठा, तो हमरा नहीं बया करला नहीं पारो दिल से की करबो। माने यदि मुआवजा मिलतले तो भले पिताजी ना हले बेटी बाची गए। तो हमरा यदि पैसा का पूरा खर्चा है जते ना तो हमरा कोटा अफसोस नहीं केले कि चल हमरा गिदर तो बाची गेले। कल दिन हमरा एक नया घर से जोड़े चलले, लेकिन की करबे ना गिदर बचाई पाल लिए ना बाप बचाई पाल लिए। एखन घर की स्थिति ऐसा ना जे माने की खाबे, अगर कहाँ दौड़बे करबे तो की मतलब पैसा कहाँ पाबे, उठाओ सोचे है वो कहाँ पाबे पैसा कमाने खिलाने वाला। ऐसा तो माने घरे घटना घटो जे माने तो सारा पैसा सब खत्म। क्या सुन तो हमरा को गरीबे को आवाज उठा ले जा तो केवे धमकी दो, केवे कुछ करो, केवे सुनने वाला ही नहीं को।
3 महीना पहले 2.5 महीना पहले पिताजी का देहांत, और बाद आर्थिक तंगी के कारण बेटी के भी देहांत। माई बगल में एक अत्यंत दुखी माई जे अपन नजर के सामने पति चली गेले उतना दुख नहीं है एक और, लेकिन माने जिधर चली गेले तो सोच एगो माई एक दिल की गुजरो तो और की है। तो बात तो सही है, जब दुख है दर्द है तो फिर वही समझते हमनी हटे कब हमनी जैसन पारबे तो कल दिन यदि हमरा को आरो कोनो है जे त हमरा को क्षमता उठो नहीं हो कि माने एगो हमरा मेडिकल सुन दवानी के ई करे पारबे कह के समरे पारबे नहीं पारबे कहां पाबे पैसा कोड़ी। तो आज सभी से निवेदन होगा, विनती है कि कम से कम इस परिवार के कुछ सांत्वना के साथ सहायता, आज मानवता के नाते मैंने सपोर्ट की आवश्यकता है। मैंने एक ऐसा परिवार जो 2-2.5 महीना पहले पिता के देहांत, और फिर एक ऐसा बेटी 21-22 साल के, तो सोच सकला, इमेजिन कर सकला की स्थिति आज परिवार में है। आज भी घर के स्थिति जो हमने सब मैंने आज से 50 साल पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जब घर गला देखे वाले अत्यंत गरीब घर गांव, आज भले 70 साल बदल गए, लेकिन आज भी कुछ कुछ परिवार ऐसा है जकर स्थिति आज भी उसने कायम है। तो निवेदन हटाए रहते तनी इस परिवार के आर्थिक सहायता के साथ साथ एक संवेदना, एक सहानुभूति की आवश्यकता है। जितना सक्षम व्यक्ति है समाज के, गांव के, आसपास के, ई परिवार के तनी सुधी लियल जाए, एक बीच आई के थोड़ा ढांढस दियल गल, तनी बेस रहते, कुछ हौसला मिलते, क्योंकि जे जाए लगले चल गए, लेकिन कम से कम एक हौसला की आवश्यकता है। और विशेष निवेदन करबे कुछ आर्थिक सहायता जरूर करिए। आज बहुत मैंने दयनीय स्थिति है, हमने जन घर में बैठा लिए, चारों दे घर तो है, लेकिन है माटी घर जन 70 साल पहले हमने टेलीविजन में देखा लिया, आज भी नहीं देख सकल। और ऊपर से 2 गो मौत, एक साथ साथ 3 गो मजदूर हथिन जबकि गाँव में मजदूरी करते करते मिट्टी दब जाने से बजाय। तो हटे सरकार के भी और रेल प्रशासन के भी सोचना चाहिए कि कब तक माने गरीबों पर शोषण, दोहन और प्रताड़न देते। जे वचन भेला है, जे अपन लेटर हेड में लिखल है 20 लाख के मुआवजा, उटा कम से कम अब इस परिवार तक आना चाहिए। नहीं तो हटो कह रहा है कि माए अपन पति के मौत के भूल चुकल है, यदि वो पैसा मिली जाता तो अगर से बेटी के इलाज भेतल और कम से कम जीवन काटल, लेकिन 2 महीना पहले पति और फिर आज अगर पुत्री के देहांत, कहीं ना कहीं एक माई आर भी कमजोर भे गए। बस अगर मुआवजा मिल जाए तो शायद ऐसा परिस्थिति ना दिले। तो सबसे हटे निवेदन रहते, और खासकर चूंकि बलियापुर प्रखंड लगे तो यहाँ जब भी प्रबुद्ध लोग है, संपन्न लोग है, तो सब परिवार के सहायता कर रहे हैं, मिलती है।